नमस्कार दोस्तों, शब्दों के जादूगर विलियम शेक्सपियर की ओथेलो नामक इंग्लिश प्ले की कहानी हिंदी में लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। 400 साल पहले वेनिस में इयागो नाम का एक निम्न श्रेणी का अफसर रहता था। वो अपने सेनापति ओथेलो से उसे लेफ्टिनेंट ना बनाए जाने के कारण नफरत करता था। इयागो को ना चुनकर ओथेलो ने माइकल केसियो को चुना, क्योंकि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के सहारे ओथेलो ने डेस्डेमोना का दिल जीत लिया था। इयागो का एक दोस्त था रोडेरिगो, जो उसे पैसे दिया करता था और जिसका मानना ये था कि जब तक डेस्डेमोना उसकी नहीं बन जाती वो खुश नहीं हो सकता। ओथेलो एक जंगली था। वो इतना काला था कि उसके दुश्मन उसे काला जंगली कहते थे। ओथेलो का जीवन कठिन होने के साथ ही रोमांचक भी था। उसे गुलाम के रूप में बेचा गया था। वो एक महान यात्री था और उसने अपने जीवन में ऐसे आदमी देखे थे जिनके कंधे उनके सर से ऊंचे थे। ओथेलो शेर जैसा बहादुर था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोस्त था ईर्ष्या। उसके प्रेम में बहुत स्वार्थ था। उसके लिए प्रेम का अर्थ केवल किसी औरत पर एकाधिकार करना था, जैसे उसका किसी भी और निर्जीव वस्तु पर होता जो कुछ सोच समझ नहीं सकती। ओथेलो की कहानी ईर्ष्या की कहानी है। एक रात इयागो ने रोडेरिगो को बताया कि ओथेलो ने डेस्डेमोना को उसके पिता की जानकारी के बिना ही उठा लिया है। उसने रोडेरिगो को ब्रह्मबातियो, जो डेस्डेमोना के पिता थे, को जगा देने के लिए सहमत कर लिया। और जैसे ही वो सीनेटर आए, इयागो ने उन्हें भद्दी भाषा में उनकी बेटी और ओथेलो के पलायन के बारे में बताया। हालांकि इयागो ओथेलो का सिपाही था, फिर भी उसने उसके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। ब्रह्मबातियों ने वेनिस के शासक के सामने ओथेलो पर जादू टोने से अपनी बेटी को मोहित करने का आरोप लगाया। ओथेलो ने यह स्पष्ट किया कि जादू टोना तो केवल उसकी भाषा में था, जिसमें उसने डेस्डेमोना को अपने कारनामों के बारे में बताया था। डेस्डेमोना को परिषद के चैम्बर में लाया गया, जहां उसने बताया कि वो ओथेलो को उसके काले होने के बावजूद प्रेम करती है, क्योंकि उसकी छवि उसके मन में बसी है। ओथेलो और डेस्डेमोना ने शादी कर ली। उस समय कोई भी ओथेलो के खिलाफ नहीं था। डेस्डेमोना उसकी पत्नी बनकर बहुत खुश थी। शासक ने ओथेलो को साइप्रस जाकर तुर्क के खिलाफ रक्षा की कमान सौंप दी। ओथेलो और डेस्डेमोना साइप्रस जाने को तैयार हो गए। साइप्रस के एक द्वीप पर उतरकर ओथेलो की भावनाएं तीव्र हो उठी और वो डेस्डेमोना से बोला, ओह मेरी प्यारी डेस्डेमोना, क्या कहूँ समझ नहीं आता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। उसी समय वहाँ इयागो, उसकी पत्नी और रोडेरिगो भी पहुँच गए। ओथेलो ने शाम को एक बड़े जश्न का ऐलान किया। इयागो ने लेफ्टिनेंट केसियो को खूब शराब पिलाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि शराब जल्द उसके सर चढ़ जाती है। इयागो ने उसे शराब दी और पीने का गाना गाया। शराब के नशे में जब केसियो झगड़ा करने लगा तो इयागो ने उसकी रोडेरिगो से लड़ाई करा दी और उनका झगड़ा पूर्व राज्यपाल मोन्टानो ने देखा। उन्होंने सभ्यता के साथ झगड़ा निपटाना चाहा, लेकिन केसियो ने उनकी भद्दी भाषा में तिरस्कार कर अपमान कर दिया। केसियो ने रोडेरिगो को घायल कर दिया और इयागो ने रोडेरिगो को बाहर शहर में जाकर विद्रोह के डर से हंगामा करने को कहा। इस कोलाहल से ओथेलो जग गया और कारण पता लगने पर केसियो के अधिकार छीन लिए गए। जब इयागो और केसियो अकेले थे, अपमानित केसियो अपनी प्रतिष्ठा खोने का विलाप करने लगा। इयागो ने उसे समझाते हुए कहा, प्रतिष्ठा और पाखंड एक ही बात है। इयागो ने केसियो को डेस्डेमोना के पास जाकर भीख मांगने को कहा, जो ओथेलो को उसे क्षमा देने की सलाह देगी। केसियो इस ख्याल से खुश था और अगली सुबह वो बगीचे में डेस्डेमोना के पास पहुंच गया। केसियो ने दयालु डेस्डेमोना से अनुरोध किया और वो मान गई। तभी वहाँ ओथेलो और इयागो आ गए। मौका देखते ही इयागो ने ओथेलो से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। ओथेलो ने उससे पूछा, क्या कहा तुमने? इयागो ने इस अंदाज में कहा कि कोई भी व्यक्ति गलत ही समझे। तभी ओथेलो ने पूछा, क्या वो केसियो नहीं था जो डेस्डेमोना के पास से अभी अभी गया? इयागो ने बनावटी और दिखावे से परिपूर्ण उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि वो वही दोषी केसियो था। डेस्डेमोना ने ओथेलो को केसियो के पछतावे, शोक और विनम्रता के बारे में बताया
उसने ओथेलो को याद दिलाया कि कैसे जब सब उसके खिलाफ थे तब वो केसियो ही था जिसने उसका पक्ष लिया था। ओथेलो ये सुनकर पिघल गया और उसने कहा, डेस्डेमोना, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूंगा। डेस्डेमोना खुश हो गई। जब डेस्डेमोना चली गई तो इयागो ने ओथेलो से पूछा कि क्या ये सच है कैसियो उसकी और डेस्डेमोना की शादी से पहले डेस्डेमोना को जानता था? ओथेलो ने स्वीकारात्मक जवाब दिया, जिस पर इयागो ने कहा, वास्तव में? क्या वो ईमानदार नहीं है? ओथेलो ने पूछा। इस पर इयागो ने उसी का पूछा सवाल इस अंदाज में दोहराया जैसे वो ना बोलने से डर रहा हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ओथेलो ने जोर देकर पूछा। इस पर इयागो ने ओथेलो की ईर्ष्या का फायदा उठाकर उससे कहा, डेस्डेमोना जब तुम्हारे लिए अपने पिता को धोखा दे सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं? इस बीच डेस्डेमोना फिर से आई और उसने ओथेलो को रात का खाना खाने के लिए बुलाया। ओथेलो ने सर में दर्द की बात कही, जिससे डेस्डेमोना ने उसे एक करिश्माई रुमाल माथे पर बांधने को दिया। वो रुमाल 200 साल की एक नबिया ने पवित्र रेशम के कीड़ों से बनाया था, जिस पर स्ट्रॉबेरी की कढ़ाई थी और युवतियों के दिलों के तरल से उसे रंगा गया था। पर डेस्डेमोना ये नहीं जानती थी कि रुमाल को यदि कोई खो देता है तो उसका विनाश निश्चित है। डेस्डेमोना ओथेलो के दुखते सर पर वो रुमाल बांधना चाहती थी, पर उसने चिड़चिड़ाकर उसे नीचे फेंक दिया। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने कमरे से बाहर चले गए। तब एमिलिया, जो डेस्डेमोना की एक सेविका थी, उसने वो रुमाल चुरा लिया जो इयागो ने उससे करने को कहा था। इयागो एमिलिया से वो रुमाल ले गया और चुपके से उसे केसियो के कमरे में छोड़ आया। केसियो ने जैसे ही रुमाल देखा तो उसकी कढ़ाई से प्रभावित हो अपनी पत्नी से बिल्कुल वैसा ही दूसरा बनाने को कहा। इयागो का अगला कदम था ओथेलो को उस रुमाल के बारे में भड़काना। उसने ओथेलो से कहा, मैंने केसियो के पास एक रुमाल देखा है जिस पर स्ट्रॉबेरी की कढ़ाई थी। ये शायद वही रुमाल है जो तुमने डेस्डेमोना को दिया था। ये सुनकर ओथेलो रोष से पागल हो गया और डेस्डेमोना को रुमाल के लिए धमकाने लगा। उधर इयागो कैसियो से उसकी पत्नी के बारे में बातचीत करने लगा, जिससे ओथेलो को लगे कैसियो उसकी पत्नी डेस्डेमोना की बात कर रहा है। ये सब बातें ओथेलो ने जासूसी करते वक्त सुन ली थी और इसे विश्वास हो गया था कि कैसियो डेस्डेमोना को हासिल करना चाहता है, और उसने इयागो को हुक्म दिया कि कैसियो 3 दिन के भीतर मर जाना चाहिए। इधर कैसियो की पत्नी बियांका को जब ये प्रतीत हुआ कि उसका पति कैसियो उसकी नई प्रेयसी डेस्डेमोना के रुमाल की हुबहू नकल उससे करवा रहा था, तो उसने वो रुमाल फेंक दिया। ओथेलो और इयागो कैसियो के कत्ल की बात कर रहे थे, तभी डेस्डेमोना अपने पिता के रिश्तेदार लोडोविको के साथ आई। लोडोविको ओथेलो के लिए वेनिस के शासक का खत लाया था, जिसमें ओथेलो को आदेश दिया गया था कि वो वापस आ जाए और गवर्नर का पद केसियो को दे दिया जाए। लोडोविको ने डेस्डेमोना से कहा, लगता है इस खत ने ओथेलो को उत्तेजित कर दिया है। डेस्डेमोना वेनिस के इस फैसले से खुश थी, जो ओथेलो को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उसने डेस्डेमोना को थप्पड़ मार दिया। लोडोविको को भी अपशब्द कहे। डेस्डेमोना रोते हुए बोली, मैं इसके लायक नहीं हूँ, और वहां से चली गई। लोडोविका ये सब देखकर बहुत हैरान और निराश हुआ। इतने में ओथेलो ने उसे शाम के खाने पर बुलाया और चला गया। सभी उपस्थित लोगों ने ओथेलो के इस व्यवहार का इयागो से विवरण मांगा, जिस पर इयागो ने कहा, ओथेलो जितना दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा बदतर है। फिर इयागो रोड्रिगो से केसियो के कत्ल की बात करने गया और मौका पाते ही रोड्रिगो ने केसियो को घायल कर दिया और स्वयं भी चोटिल हुआ, लेकिन केसियो को जान से नहीं मार पाया। इधर डेस्डेमोना महल में उदास बैठी है। उसने एमिलिया से उसे छोड़ देने को कहा, क्योंकि ओथेलो ऐसा चाहता है। डेस्डेमोना एक उदास गीत गाते हुए बिस्तर पर सो जाती है। तभी ओथेलो की जंगली हरी आंखों से वो जाग जाती है। ओथेलो उससे पूछता है, डेस्डेमोना, क्या तुमने अपने पापों के लिए आज परमेश्वर से क्षमा मांगी? कैसियो ने तुम्हारे साथ रिश्ते की बात स्वीकार ली है और उसका मुंह बंद कर दिया गया। पर डेस्डेमोना जानती थी कि कैसियो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने आक्रोश में आकर ओथेलो से हिंसक शब्द कहे
और ओथेलो ने उसका गला दबाकर उसे घायल कर दिया। इतने में एमिलिया ने दरवाजे पर अनुरोध के साथ दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही उसे डेस्डेमोना का स्वर सुनाई दिया जो कह रही थी, मैं एक बेगुनाह की मौत मर रही हूँ, ये स्वयं मैंने किया है। ओथेलो ने कहा, मैंने हत्या करी है डेस्डेमोना की। सभी लोग दौड़ते हुए वहां आ गए और जब ओथेलो ने रुमाल के बारे में बात की तो एमिलिया ने सब सच बता दिया। ये सुन इयागो भाग खड़ा हुआ, जिसे बाद में पकड़कर बेहद दर्दनाक सजा दी गई। सभी लोग ओथेलो को वेनिस ले जाकर कार्रवाई करना चाहते थे, पर ओथेलो ने डेस्डेमोना के चेहरे को निराशा से स्पर्श कर स्वयं के सीने में खंजर भोंक लिया और मर गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।